हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो 20 तारीख फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस शुरू करते हैं। अगली शिफ्ट वालों के लिए ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन है, ये एक प्रकार का अर्ध चंद्राकार रेत का टीला है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है जहां हवा की दिशा बहुत स्थिर है। उसे क्या कहते हैं? उसे बकरान कहते हैं। क्या कहते हैं? बकरान कहते हैं। बकरान एक दिशा में हवा की क्रिया से उत्पन्न होता है। इसका निर्माण मरुस्थल में तब होता है जब दिशा में स्थिर हवा की आपूर्ति से भारी मात्रा में रेत की पूर्ति होती है। हवा की दिशा में परिवर्तन और रेत की मात्रा रेत के टीलों का आकार को निर्धारित करती है। बकरान एक अर्धचंद्राकार है, क्वेश्चन में बताया था। ये शब्द जो है 1881 में रूसी प्रकृतिवादी अलेक्जेंडर वॉर्न ने इस्तेमाल किया था। बकरान को जो है बरखान के पर्याप के रूप में लिखा जाता है। ये अर्धचंद्राकार रेत के टीले एक तरफ से आने वाली स्थिर हवाओं की दिशा से बनता है और भारत में आमतौर पर राजस्थान के मरुस्थल में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम्म की शिक्षा के लिए अशोक ने जो है धम्म महामात्र के नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो लोगों को धम्म के बारे में शिक्षा देते थे। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश को चट्टानों और स्तंभ पर अंकित करवाया था। अपने अधिकारियों को उन लोगों को अपना संदेश सुनाने के लिए निर्देश दिया जो स्वयं पढ़ नहीं सकते थे। उन्होंने धम्म के बारे में यह विचार करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका दूत भेजे थे, अपने दूत। ठीक। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है? तो 2011 के अनुसार मुंबई है सबसे ज़्यादा महानगरीय शहरी आबादी वाला शहर। आबादी वाला कितनी है वहाँ? 18.4। सेकंड नंबर पे आता है दिल्ली जो कि है 16.3 मिलियन और तीसरे नंबर पे आता है कोलकाता जो कि है 14.1 करोड़। जनगणना की हमने पीडीएफ कह रहा हूँ, सॉरी, क्लास करा रखी है, देख सकते हो तुम लोग। किस मिट्टी के में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है? कौन सी मिट्टी होती है? होती है पेडल्फर मिट्टी। ये जो है इसमें एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह एक प्रकार की जोनल मिट्टी है जिसमें मिट्टी बनाने की प्रक्रिया के दौरान सिलिका की तुलना में सिलिसिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कौन से टाइप की है ये? पेडल्फर मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा कब भंग की जा सकती है? तो लोकसभा जो है अनुच्छेद 85 पार्ट 2 के बी के अनुसार राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है, लेकिन यदि संबंधित प्राधिकार चाहे तो उसे कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा के 2 तरीके होते हैं भंग करने के। जब बहुमत के नेता लोकसभा को भंग कर देता है या जब सबसे बड़े दल का नेता लोकसभा में बहुत बहुमत हासिल नहीं कर सकता। बहुत नहीं होगा, बहुमत होगा। बहुमत हासिल नहीं कर सकता तो हकदार शक्ति राष्ट्रपति को अधिकार देती है कि वो जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा क्या है? लोकसभा आर्टिकल 86 से आती है। इसके अधीन अधिकतम संख्या जो है इसमें एंग्लो इंडियन समुदायों के साथ 550 + 2 है। 2 एंग्लो इंडियन हैं जिसमें राज्यों में 530 और केंद्र शासित प्रदेश में 20 सदस्य शामिल हैं। 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारत की संसद राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडिया आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था। लोकसभा में वर्तमान 545 क्षमता है। राज्य के प्रतिनिधित्व सीधे वयस्क मताधिकारी के आधार पर राज्य के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। उनकी आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए। 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल होता है जिसे राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकते हैं। 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, आयोजित कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्हें जो है भारत के वृद्ध पुरुष के रूप में भी इन्हें कहा जाता है, ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन। अच्छा, आयरन मैन किसी को कहा जाता है इंडिया का, वो तुम बताना। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा करा गया था। भारतीय कांग्रेस के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला सत्र 1885 में मुंबई में आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता करी थी W.C. बनर्जी ने। किसने? W.C. बनर्जी थे, उन्होंने करी थी अध्यक्षता। इसका उद्देश्य था शिक्षित
इसका उद्देश्य था शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच बनाना और अपने देश के शासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी की मांग कर रखना था। करंट डीजी कौन है सीआरपीएफ के? तो सीआरपीएफ के डीजी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ कब इस्टेब्लिश हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। दोबारा इसका जो है इसको रिकॉग्नाइज्ड कब किया गया था? 1949 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, थीम क्या थी 2026 में 25 में 26 जनवरी की? तो इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत मतलब विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ये थी 76वें हमारे रिपब्लिक डे की थीम। गेस्ट ऑफ ऑनर किसे बुलाया गया था? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे प्रबो सुबियांटो को। इन एडिशन टू मेन परेड भारत पर्व वॉज ऑर्गेनाइज्ड। भारत पर्व ऑर्गेनाइज किया गया था रेड फोर्ट पर 26 तारीख से 31 जनवरी 2025 तक। अनुच्छेद 315 पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किससे रिलेटेड है? तो ये जो है पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूनियन फॉर द स्टेट से रिलेटेड है, मतलब यूपीएससी वगैरह से रिलेटेड है। ये 315 जो है लोकसभा के लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है। इसमें 2 या अधिक राज्य एक करार कर सकेंगे कि राज्य उन समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, और यदि यह आशय का संकलन उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य का विधानमंडल के सदन द्वारा, जहां 2 सदन हैं वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों को आवश्यकता की पूर्ति के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपलब्ध कराती है। पूर्वोत्तर प्रकार की विधियों में से अनुषांगिक और परिणांगिक उपबंध हो सकेंगे जो उन विधि के प्रयोजन को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो। यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य को की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा पोर्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट में है इंडिया के? तो वो है तुम्हारा दीनदयाल कांडला में, मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वधावन, मुर्मुगांव, न्यू मैंगलोर, कोचिन, ये सब कहाँ पे हैं तुम्हारे? ये सब तुम्हारे वेस्टर्न कोस्ट में है। ट्रेड और कार्गो हैंडलिंग करते हैं, बड़े पोर्ट हैं। कुचिपुड़ी डांस स्टाइल का नाम जो है कौन से गांव से लिया गया है? तो ये लिया गया है आंध्र प्रदेश के गांव जिसका नाम है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से, आंध्र प्रदेश के ये जो है लिया गया है। 2024 ग्रैंड स्लैम जो हुआ था, ये ग्रैंड स्लैम जो होता है कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ऑस्ट्रेलिया में मिड जनवरी में होता है। फ्रेंच वाला जो होता है उसको रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है मई से जून में। विंबलडन जो था वो यूके ओपन होता है, इसको यूके ओपन भी कहते हैं। ग्रास कोर्ट होता है, जून जुलाई में खेला जाता है। यूएस ओपन जो है अगस्त में होता है, हार्ड कोर्ट पे सितंबर के महीने में खेला जाता है, अगस्त सितंबर में। किसने जीता है मेंस में 2025 का? फ्रेंच जीता है, कार्लोस ने। रनर अप रहा है जेनिक। 2025 का ऑस्ट्रेलिया कौन जीता है? जेनिक सिनकर। और रनर अप कौन था? अलेक्जेंडर। 2024 में यूएस ओपन जीता है जेनिक ने, विंबलडन जीता है कार्लोस ने, फ्रेंच जीता है कार्लोस ने, ऑस्ट्रेलिया जीता है जेनिक ने। तो JCCJ, जेनिक, कार्लोस, जेनिक। UWFA, JCCAJ। और उपविजेता कौन रहे हैं? टेलर फ्रिंच, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर और डेनियल मेंडलेव। वुमेन में किसने जीता है 2025 में? फ्रेंच, कोको ने। 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है मेडिसन ने। 2024 में किसने जीता है? यूएस जीता है अरायना ने। विंबलडन जीता है बरबोरा ने। फ्रेंच जीता है ईगा ने। और ऑस्ट्रेलिया जीता है अरायना ने। ऐसे ही इसमें रनर अप देख लो, ये तुम्हारे रनर अप रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द कंट्री विच इज कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड एंड शेयर बॉर्डर विद इंडिया। कौन सी कंट्री है जो कम्प्लीटली लैंड लॉक है और शेयर करती है बॉर्डर? नेपाल। 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ऐसे ही चाइना जो है शेयर करती है बॉर्डर 4 स्टेट से इंडिया के, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
कितनी बाउंड्री शेयर करती है? 3888 किलोमीटर की, 3488 किलोमीटर की चाइना। इंडिया शेयर बॉर्डर 3 पाकिस्तान के साथ करता है, 3 स्टेट से, गुजरात, पंजाब और राजस्थान से। कितना? 3310 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार शेयर करता है 4 स्टेट से, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। बांग्लादेश शेयर करता है बॉर्डर कहाँ से? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से, 5 स्टेट से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गोविंद वल्लभ पंत वॉज द सीएम ऑफ विच स्टेट? तो ये जो थे पहले सीएम बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के हमारे। और कब बने थे ये उत्तर प्रदेश के सीएम? 1946 से 1954 तक। उससे पहले जब इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस था 1937 में, तब भी ये पहले सीएम थे। इंसर्टिंग अ टेम्पलेट इनटू अ पावर पॉइंट, चेंजिंग द डिज़ाइन लेआउट एंड कलर स्कीम of your presentation. A template already contain design and element and some sample slides and content. Applying a template give you a slide uniformity and allow you to achieve a specific look and feel for your presentation. ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल समिट जो हुई है, कहाँ हुई है? ये 9th एडिशन हुआ है, 10 से 12 अप्रैल न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। थीम क्या थी इसकी? संभावना। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? एक्सटर्नल मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर ने। जाइलम और फाइलम पूछा था क्या होता है, तो ये क्या है? जाइलम और फाइलम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वस्कुलर टिश्यूज हैं विच आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। दीज टिश्यूज फॉर्म वस्कुलर बंडल एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। द मूवमेंट जाइलम इज इनडायरेक्टरल और फाइलम जो है बाई डायरेक्टरल है। कैसे नींद आ रही है आज? ये जाइलम है तुम्हारा, ये तुम्हारा फाइलम है। जाइलम में जो है वाटर और मिनरल्स को ऊपर लेके जाता है, ये वन वे होता है, कोई एंड वॉल नहीं होती है, सेल के बीच में थिक वॉल होती है। ये फूड और वाटर ले जाता है, ये वाटर और मिनरल ले जाता है। सेल में एंड वॉल होती है और 2 वे फ्लो होता है, मतलब ऊपर जाता है नीचे आता है, ये सिर्फ ऊपर जा सकता है। ऐसे देख लो, जाइलम टिश्यूज आर द ट्यूबुलर शेप्ड स्ट्रक्चर विद द एब्सेंस ऑफ कोरस वॉल एंड दिस टिश्यू रिजेंबल द शेप ऑफ स्टार। किसकी? स्टार की शेप लेते हैं ये। लोकेशन कहाँ होती है इनकी? वस्कुलर बंडल में होती है। दे आर प्रेजेंट इन द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स एंड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूबल मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब नीचे से ऊपर, जड़ों से, पेड़ की पत्ती, शाखाओं में, सब में जो है पानी में न्यूट्रिएंट, मिनरल, पानी, ये सब पहुंचाने का काम करता है। फाइलम जो होता है ट्यूबुलर शेप्ड होता है, इलोंगुलेटेड स्ट्रक्चर विद द प्रेजेंस ऑफ वॉल एंड थिन सीव ट्यूब। लोकेशन होती है आउटर साइड ऑफ वस्कुलर बंडल। फाइलम फाइबर आर लार्ज एंड दे आर प्रेजेंट इन द स्टीम्स एंड लीव्स विच लेटर transport and grow roots, fruits and seeds, transport food and other nutrient including sugar, amino acid from leaves to storage organ and growing parents of the plant. अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड। तो ये कब आया था? स्टार्टअप इंडिया आया था 16 जनवरी 2016 में। अब इसको 9 साल पूरे हो गए 2025 में स्टार्टअप इंडिया को, और यह दिवस जो है स्टार्टअप इंडिया के रूप में मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया पहला उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप का समर्थन और निवेश को प्रोत्साहन करना। इसके अंदर 1.59 लाख स्टार्टअप अभी तक जो है स्टार्ट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है कि था कि नहीं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो देख लो। लेकिन रेगमा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? ये जो है नागालैंड का लोक नृत्य है रेगमा नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य को में नर्तक और स्वयं एक स्वर और गूंज प्रभाव के साथ गीत गाते हैं, क्योंकि ये हरिष्ट मनोदशा के व्यक्तियों के लिए इस तरह से जोश प्रदान करता है। नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य में मोडे से अग्रशी कुकुला, तितली नृत्य, आलू तट, सथला, केकई, चंगले, कुकी, लेशालुप्त, खवालिम्ब, मयूर नृत्य, मोनो आसो, लिंगमा, सीचा और कुकई, रोचो, सकई, मोनो, मयो, सई, ये सब शामिल है। ऐसे ही राजस्थान में आता है भवई, चक्री, चरी, ड्रम से याद आया कुछ, अगरी, गैर, घरई, गरवी और घूमर। बिहार में जटजाटिन, बखो बैखान, पनवेरिया, समचकवा, विदेशिया।
पश्चिम बंगाल में काथी, गंभीर, धाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, महल और कीर्तन। विदेशिया एक गाना भी है, शारदा सिन्हा के द्वारा गाया गया है, मेरे को बहुत पसंद है ये। विदेशिया एक सॉन्ग है, यूट्यूब पर सर्च करना तुम विदेशिया लिख के, विदेशिया सॉन्ग, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। जय श्री राम सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। और जिसका आगे की शिफ्ट में एग्ज़ाम है देख रहा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे। ऑल द बेस्ट तुम लोगों को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई।